आज हम एसिड्स, बेस एंड साल्ट में डिस्कस करने वाले हैं यूजेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एसिड एंड बेस, या इम्पोर्टेंस ऑफ एंड यूजेज ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। कहने का मतलब क्या है, यूजेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। प्रतिदिन के जीवन में पीएच की क्या वैल्यू है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है आज का, नॉर्मल टॉपिक है, आपके लाइफ से भी रिलेटेड है कि पीएच की वैल्यू अप या डाउन होने से आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पीएच के बारे में, जो आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताई गई थी। तो ये जो हमारा पीएच है आपको बताया गया था, पीएच की वैल्यू जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो कब होगा, जब वो क्या होगा, 0 होगा। मोर एसिडिक या हाईली एसिडिक होगा, मतलब ज़्यादा अम्लीय होगा। जैसे जैसे 0 से इस साइड में जाएगा, दैट इज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, उसका एसिडिक कैरेक्टर, अम्लीय प्रकृति जो है वो क्या करती है, घटती है, मतलब डिक्रीज करती है। मतलब इस साइड में जाने पर उसकी जो एसिडिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, मतलब अम्लीय प्रकृति घटती है। अगर मान लीजिए इधर से कहा जाए 14 से 0 की ओर मूव करे तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर इधर डिक्रीज करिए, जर्नल सी बात है, इधर इंक्रीज करेगी। और आपको पता है ये हमारा बेस है, और जैसे जैसे इस साइड में आएगा, इस बेस किस में कन्वर्ट होता जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर में। मतलब क्या है, इसकी एसिडिक कैरेक्टर जो होगा, एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, मतलब अम्लीय प्रकृति क्या होगी, बढ़ती है। और ये सेवन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे हमारा क्या, वाटर H2O, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। अगर हम बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो जैसे जैसे अगर आप लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे, 0 से 14 की ओर मूव करेंगे, तो इसकी जो बेसिसिटी है, मतलब क्षारीय प्रकृति है, वो क्या होगी, बढ़ती है। अगर इधर एसिडिटी घटती है तो जनरल सी बात है बेसिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब बेसिसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, कहने का मतलब बढ़ेगी। और इस साइड अगर हम बात करते हैं तो बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। डिक्रीज करेगी मतलब क्या करेगी, घटेगी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, और सेवन पे क्या हो रहेगा, तो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, उदासीन रहेगा। जैसे वाटर का पीएच अगर कोई पूछे तो क्या होता है, 7 होता है, दैट इज न्यूट्रल होता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। पीएच का यूज डेली लाइफ में क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला आप देखिएगा, आवर बॉडी वर्क्स बिटवीन पीएच 7 to 7.8। कहने का मतलब हमारी जो बॉडी का या आपकी बॉडी का जो पीएच होता है, या तो वो 7
और मतलब या 7.8 के कहाँ रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। दैट इज बेसिक कैरेक्टर का पीएच होना चाहिए और बहुत ही लो बेसिसिटी होनी चाहिए। जैसे 7 से 7.8 के बीच में अगर उसकी बेसिसिटी है या बेसिक है, क्षारीय है, तो वो हमारी बॉडी का जो पीएच है क्या है, मेंटेन है, और हमारे जो अंदर के सिस्टम है अच्छे से वो क्या करेंगे, वर्क करेंगे और हमें कोई डिजीज नहीं होगी। अगर हमारी बेसिसिटी में चेंजिंग आएगी तो हमारी लाइफ में भी चेंजिंग आएगी, हमारे दैनिक जीवन में भी परिवर्तन होगा और हमें बहुत सारी रोगों से क्या होगा, लड़ना होगा। इसीलिए बेसिसिटी या बेसिक कैरेक्टर जो हमारे बॉडी का होना चाहिए वो 7 से 7.8 के कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे पॉइंट की, पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। कहने का मतलब क्या है, जो वर्षा होती है, बारिश होती है, वो नॉर्मल वर्षा हम उसको बोलेंगे, लेकिन अगर वर्षा में एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसी वर्षा को हम एसिड रेन मतलब अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। अगर उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी तो एसिडिटी ज़्यादा होने का कहने का मतलब नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, वहाँ पे उसका अमाउंट क्या होता है, वाटर में ज़्यादा हो जाता है, एसिडिक कैरेक्टर का हो जाता है। कहने का मतलब अगर किसी भी वर्षा के वाटर को चेक करना है कि ये अम्लीय वर्षा है या नहीं है, तो हम उसके वाटर का क्या निकालें, पीएच निकालें। अगर उसके पीएच की वैल्यू 5.6 से क्या है, कम होगा, तब वो अम्लीय कैटेगरी में आएगा, मतलब अम्लीय वर्षा होगी, एसिड रेन होगा। अगर 5.6 से ज़्यादा होगा, समथिंग 5.6 होगा, तब वो हमारा नॉर्मल रेन होगा, मतलब नॉर्मल वर्षा होगी, नॉर्मल वर्षा होगी। लेकिन अगर 5.6 से कम होगा उसका पीएच, तब उसी रेन को या उसी वर्षा को हम बोलते हैं एसिड रेन, मतलब अम्लीय वर्षा। मतलब पीएच की वैल्यू अगर 5.6 से कम है तो वर्षा हमारी अम्लीय हो जाएगी। अगर 5.6 या उससे ज़्यादा है तो जो वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, वो हमारी क्या होगी, नॉर्मल होगी, वो एसिड रेन की कैटेगरी में नहीं आएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आवर स्टमच प्रोड्यूस HCl। हमारे पेट में, कहने का मतलब स्टमच में HCl होता है, जो डाइजेशन सिस्टम के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। हमारे सिस्टम को क्या करता है, या हमारे भोज्य पदार्थ को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अब हम नेक्स्ट देखेगा, टूथ डीके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। कहने का मतलब अगर किसी भी, जैसे हमारे माउथ का जो पीएच है, अगर ये 5.5 से क्या कर जाए, कम हो जाए, तो ये जो हमारे दांत हैं ये क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे, डीके कर जाएंगे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमें इससे बचना है कि हमारे माउथ का पीएच 5.5 से ज़्यादा रहे या 5.5 रहे, इससे कम ना हो पाए, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, दिन में 2 या 3 बार क्या करें, ब्रश करें, जिससे हमारे माउथ का जो पीएच है 5.5 से कम ना हो पाए और हमारे जो दांत हैं, तीत हैं, सचैस पहले की तरह क्या रहें, कार्य करते रहें और हमारे जीवन के आगे। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्लांट्स नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर दियर हेल्थ एंड ग्रोथ। कहने का मतलब जो हमारे प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनके पास भी पीएच होता है, उनका भी अपना पीएच वैल्यू होता है। अगर उनकी पीएच वैल्यू अप या डाउन होगी
कम या ज़्यादा होगी तो प्लांट के ग्रोथ पर भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। जैसे हमारी और आपकी बॉडी के लिए पीएच की वैल्यू 7 से 7.8 रहेगा तो अच्छे से वर्क करेगी। अगर यही पीएच की वैल्यू अप या डाउन, कम या ज़्यादा हो जाएगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। एज सच एज प्लांट में भी यही होता है कि उनकी जो पीएच वैल्यू है अगर मेंटेन है तो ठीक है, अगर अप या डाउन होगी उनके ग्रोथ में भी क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। लास्ट पॉइंट की हम बात करने वाले हैं, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं इन एसिड के थ्रू ही अपनी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। सच एग्जाम्पल की बात करें, आप मधुमक्खी का नाम सुने होंगे, जो अगर अपनी रक्षा के लिए किसी को क्या करता है, डंक मारता है। जो डंक मारता है, किसी को काटता है, उसका जो डंक है उस मनुष्य के कहाँ इंजेक्ट कर जाता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, सेट हो जाता है, जिससे उसके डंक से मेथनोइक एसिड का क्या होता है, स्राव होता है। और मेथनोइक एसिड के स्राव के कारण दैट इज वो एक अम्ल होता है, हानिकारक अम्ल होता है। इस अम्ल के स्राव से हमारी बॉडी के अंदर सूजन पैदा हो जाती है और हमें क्या होता है, दर्द होता है। मतलब मेथनोइक एसिड से क्या होता है, दर्द का हमें क्या होगा, अनुभव होता है। कब होता है, जब मधुमक्खी हमको क्या करती है, डंक मारती है, वो अपनी स्वयं की रक्षा के लिए। ठीक है, आज का वीडियो इतने पे ही समाप्त करते हैं।